हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एग्जाम लैब में। आज की क्लास में हम यूपी पीसीएससी सेट 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक वृत्त में यदि त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये बोल रहा है एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या पहले आर थी, अब उसी त्रिज्या का दुगुना यानी 2r कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पहले रेडियस आर थी तो आपकी क्षेत्रफल यानी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस 2r है तो पाई 2r का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे पाई इंटू 4r स्क्वायर, तो देखिए यहाँ आपकी रेडियस कितनी है, सॉरी यहाँ पर आपका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ गया, एक से यहाँ कितना बढ़ गया 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में एक्स और वाई के मान बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले इन दोनों को टोटल करके देखते हैं। 16 और 14 टोटल हो जाएगा आपका 30, 9 और 11 20। तो सेम ऐसे ही देखिए 12 में क्या ऐड करें, 20, ये 20 बनाने के लिए 12 में क्या ऐड 8। तो 8 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें 18 ऐड यदि हम करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 30। ऐसा ऑप्शन एक आपको दिख रहा होगा। और वाई की जगह यदि आप 7 ऐड रखेंगे तो 13 और 7 20 बन जाएगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू 18, वाई की वैल्यू 7, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। आप देखिए माध्यक में यदि कोई नंबर जोड़ेंगे तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। माध्य ये एवरेज की जैसा ही होता है, तो यदि आप माध्य में कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो आपका एवरेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बहुलक में भी यदि कोई नंबर ऐड किया जाएगा तो बहुलक पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन केवल एक ही बचा, मानक विचलन, यही इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखा हूं मैं आपको, इसमें पूछा था कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ फर्स्ट से और न्यू वाले में, ओल्ड से न्यू में कितना इंक्रीज हो गया था 4 का, और इस क्वेश्चन में पूछा है कितना बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यदि वर्ग की भुजा इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर हमने मान ली, ठीक है। तो बोल रहा है ये ओल्ड और यहाँ न्यू, पहले भुजा ए थी, बाद में ये कितनी दोगुनी कर दी 2a हो गई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ साइड कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर, और यहाँ कितनी आपकी 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। तो देखिए ये पुराने वाले से नया वाला कितना ज्यादा है 3, तो कितना बढ़ गया ये 3 गुना। ये पूछ रहा है कितना बढ़ जाएगा, तो देखिए ए से 4a स्क्वायर का डिफरेंस जो 3 तो बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 196 रुपए को 300 बच्चों में बांटा गया है। यदि लड़कियों को 1 रुपए और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या बताओ। 50 पैसे को आप 1/2 रुपया लिख लीजिए। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने माना लेट, माना बॉय की संख्या कितनी है एक्स, यदि बॉय एक्स है तो गर्ल्स आपकी कितनी होंगी। टोटल 300 बच्चे थे जिसमें से एक्स लड़के हो गए, तो 300 माइनस एक्स आपकी लड़कियां हो गई। अभी आप देखिए 1 रुपए लड़कियों को देते हैं, 1 रुपए लड़की, लड़की कितनी है 300 माइनस एक्स लोगों को 1 रुपए दिया, प्लस
50 पैसे यानी 1/2 रुपी हमने किसको दिए, लड़कों को दिए। तो टोटल कितने रुपए, 196 के इक्वल हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। 300 माइनस एक्स प्लस एक्स बटा 2 इज इक्वल टू 196। माइनस एक्स प्लस एक्स बटा 2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स बटा 2 इज इक्वल टू 196। 196 आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और x/2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 300 में से 196 गया तो आपका बचेगा 104 इज इक्वल टू x/2। 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 208। आपसे लड़कों की संख्या पूछी है, लड़के x हैं तो x की वैल्यू 208 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपद में से किसके गुणनखंड x-4 और 2x-1 हैं। इसने बोला है ये चार बहुपद आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, कौन सा गुणनखंड होगा जिसके गुणनखंड करने पर एक तो x-4 आएगा और दूसरा 2x-2 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, x-4 को 0 के इक्वल कर लीजिए और x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आप ऑप्शन में पुट कीजिए और जिससे भी ये 0 बन जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जैसा कि पहले हम ऑप्शन ए में रखते हैं, तो 2 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 4। 64 मल्टीप्लाई 2 तो 128 माइनस 16 7 जा 112 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अभी आप ऑप्शन बी में पुट कीजिए। बी में आपने पुट किया तो देखिए 2x क्यूब आपका कितना बनाता है, 128, डायरेक्ट रख देते हैं 128 माइनस 7x स्क्वायर, ये आपका 112 तो माइनस 112 माइनस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस 5x कितना था, 5 4 जा 20 प्लस 4 ऐड कीजिए 28 और 4 132 माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 112 माइनस 20 तो 2 2131। तो देखिए 132 माइनस 132 0, यानी कि ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई है, यानी ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजक x प्लस वाई का क्यूब प्लस x माइनस वाई का गुणनखंड है। तो देखिए इनके फॉर्मूला लिखते हैं, x प्लस वाई का क्यूब प्लस x माइनस वाई का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। अब x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। तो देखिए क्या कट रहा है, माइनस के 3x स्क्वायर वाई से प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस के वाई क्यूब से माइनस का वाई क्यूब, तो आपका क्या बचा, एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर 6x वाई स्क्वायर। अभी इसमें से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है ये, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है ये। ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। यदि बी की 1 है तो ए की कितनी होगी, 3।
ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए किसी कार्य, एक को कार्य करने की क्षमता 3 है और बी की 1 है, यानी इनकी टोटल कितनी हुई? 4। और इनकी इफिशियंसी का मल्टीप्लाई यदि हम डे से कर दें तो ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी 60 आ गया। अभी बोला ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो, टोटल वर्क में ए की इफिशियंसी से डिवाइड दे दीजिए। ए की इफिशियंसी 3, 3 से ये कितना? 20। तो ए कितने दिन में पूरा कर लेगा इस कार्य को? 20 डेज में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए लिखते हैं, 40 संतरों का सीपी बराबर है 30 संतरों के विक्रय यानी एसपी। यहाँ से इनका हम रेशियो लेते हैं तो देखिए, 0 से 0 कट गया, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 3/4। इसने पूछा है लगभग लगभग में प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, इसको लाभ हो रहा है या हानि, ये आपको बताएं। यदि कोई चीज खरीदी 3 में, बेची 4 में, तो एक का क्या हो रहा है इसको? प्रॉफिट। भी खरीदी कम में, बेची ज्यादा में, तो प्रॉफिट। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो देखिए, ऊपर लेंगे प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है? 1 का। नीचे सीपी, सीपी कितना है आपका? 3 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 33.33%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, औसत गति क्या है? तो इसमें हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ आप सबसे पहले, आपको डिस्टेंस नहीं दी है तो आप डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए। तो जैसे कि देखो, मैं, ये कोई डिस्टेंस होगी, तो आधी जो डिस्टेंस है उसने किस स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की है, और शेष आधी को 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की है। तो माना, जो आप डिस्टेंस मानेंगे वो स्पीड 6 और 3 का कोई मल्टीपल मान लीजिए। तो जैसे कि मैंने 12 किलोमीटर स्पीड मान ली, ठीक है। तो आधी दूरी यानी 6 किलोमीटर ये, और 6 किलोमीटर ये हो गई। तो जो आपका इधर टाइम आएगा, कितना आएगा? ये वाली दूरी को तय करने में, देखिए, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर आ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए, डिस्टेंस को स्पीड से जब आप डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1, ठीक है, 1 आवर। और इधर टाइम कितना लगा? 2, 2 आवर का टाइम लगा। हमसे पूछ रहा है वो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? 12। और टोटल टाइम कितना है? 1 + 2 3। इससे जब 4 टाइम कटा, आपकी स्पीड कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 और शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, आपने ये फॉर्मूला बचपन से देखते आ रहे होंगे। संख्या जो होती है वो, एक, क्या होती है? आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल।
तो देखिए भाजक आपको कितना दिया गया है, जिससे भाग देते हैं, यानी 53 मल्टीप्लाई भागफल 34 प्लस शेषफल 21 दिया गया है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 53 इंटू 34, तो ये आ जाएगा 1802 प्लस इसमें 21 ऐड करेंगे 213, 2 प्लस 0 2, 81 1823 करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 के उप समुच्चय की संख्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां n इज इक्वल टू एलिमेंट्स की संख्या, n होता है एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट होते हैं ये 0 1 2, तो यहाँ पर एलिमेंट की संख्या कितनी है 3, n इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला 2 की पावर 3, यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 12 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। एसआई और सीआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, याद रखना हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो देखिए एस आई सी आई का आपको डिफरेंस कितना दिया गया है 12 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट आपको कितनी 10% दी गई है, तो 10 का स्क्वायर, ये 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 100, तो देखिए 2 जीरो से ये कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल आ गया आपका 1200 रुपए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो धनराशि आपकी कितनी आ गई 1200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, यानी सूर्या जो है उसने कितनी कलम बेची, एस पी इज इक्वल टू 45, ये आप मान लो, माना एस पी आपका 1 है, तो देखिए 5 कलम उसने 45 कलम बेची, यानी 1 रुपए के हिसाब से 45 रुपए में 45 बेच दी, 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस उसको कितने का हुआ, 5 कलम के सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 1, तो ये लॉस हो गया हमें 5 का, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, एसपी प्लस लॉस होता है, एसपी प्लस लॉस, तो 45 प्लस 5, सीपी हो गया आपका 50, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो ऊपर लॉस, लॉस कितना है आपको 5 का, सीपी कितना है 50 मल्टीप्लाई 100, 50 से 100 2 टाइम 5 2 या 10, तो 10% का हमें एक्चुअल में लॉस होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं, हम आगे की क्लास में और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपके उन डाउटों को भी क्लियर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, n पूर्णांकों की संख्या जो -n + 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और 2n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 को संतुष्ट करती है। तो देखिए ये बोल रहा है -n + 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 को संतुष्ट करती है। देखिए n को यदि हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, माइनस का n इधर आके प्लस का हो गया, और यहाँ से क्या आएगा n, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 2 जा 4, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, n की वैल्यू या तो 2 से बड़ी है या फिर 2 है। और इधर बोल रहा है n की वैल्यू, सॉरी यहाँ बोल रहा है n की वैल्यू या तो 2 है या फिर 2 से छोटी है। और इस वाली इक्वेशन में बोल रहा है n की वैल्यू या तो 2 है या फिर 2 से बड़ी है। तो देखिए एक में छोटी बोला है, एक में बड़ी बोला है, तो n की वैल्यू क्या होगी, केवल और केवल 2 होगी। अभी आप इसमें जल्दबाजी में ऑप्शन डी लगा देंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसने पूछा है n पूर्णांकों की संख्या, तो n पूर्णांकों की संख्या केवल और केवल एक है। ऐसा ऐसे कितने पूर्णांक है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करने, केवल और केवल एक ही पूर्णांक है। यदि सपोज करो 2,3 होते तो कितने पूर्णांक हो जाते आपके, 2 पूर्णांक हो जाते। ओके, लेकिन यहाँ आपकी केवल और केवल 2 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या को कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर या तो 1 हो या वो नंबर स्वयं हो। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, क्योंकि देखिए 2 का फैक्टर 1 होगा या 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 होगा या 3 होगा। सेम ऐसे ही देखिए 8 कट जाएगी तो ये अभाज्य होगी नहीं, 6 ये भी डिविजिबल ये नहीं होगी, 999 3 से डिवाइड, इसका फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, फिर 999, तो ये भी नहीं होगी अभाज्य संख्या, केवल और केवल 997। यही आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है, बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू ये। तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी माइनस सी माइनस बी का मान है। तो देखिए ए माइनस बी जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। तो ऐसा चलिए लिखते हैं, ए में हो, देखिए ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ए आ जाएगा, कॉमा बी दोनों में है, सी दोनों में है, ई देखिए क्या ई बी में है, नहीं है, तो ई आ गया आपका, एफ दोनों में है, जी दोनों में है। हमें बी वाला नहीं लेना कि ए में से बी को माइनस करना है, तो जो ए में हो लेकिन बी में ना हो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं माइनस। अब लेना है हमें ए माइनस सी, अब हमें कौन से लेने हैं, ए माइनस सी। तो देखिए जो ए में हो लेकिन सी में ना हो, ए और बी, ए कॉमा बी, देखिए सी हैगा, ई हैगा, एफ एफ नहीं है तो हमने एफ ले लिया। चलिए माइनस माइनस बोल रहा है सी माइनस बी, जो सी में हो लेकिन बी में ना हो। तो चलिए देखते हैं सी है क्या बी में, हैगा, सी हैगा, चलो काटते चलते हैं। डी है क्या, डी भी है आपका। ई ई नहीं है, ई लिख लिया। ई एच ई एच है, आई आई नहीं है, आई आपका नहीं है। अब जो इसमें है लेकिन इसमें ना हो, क्योंकि हमको ये दोनों माइनस करने हैं, तो देखिए ए आपका है, नहीं लिखेंगे, ई नहीं है तो ई लिख लिया, और तो कुछ नहीं बचा, माइनस ई कोमा आई। अभी जो फर्स्ट वाले में हो लेकिन इस सेकंड वाले में नहीं हो, तो देखिए ई दोनों में है, इसके अलावा कुछ और नहीं बचा, तो यहाँ क्या आ गया आपका जीरो। जीरो को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव का मतलब खाली रिक्त होता है, इसका मतलब आपका रिक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो पाई के मान की गणना आर्किमिडीज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 4 को
-3/2 x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए आपसे बोला गया है -3/2 x+1 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको आप 0 के बराबर कर लो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए 3/2 x को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। अभी 2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो देखिए 2/3 को x की जगह रखा, 2/3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 माइनस 4। 2 का क्यूब 8, 3 का 27 माइनस 6 इंटू 4/9 प्लस 4/3 माइनस 4। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 8/27। ये 4 2 जा 8, 8/3 में से 4/3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/3 माइनस का 4। अभी हमने एलसीएम लिया, 27 आपका एलसीएम आया, 8 माइनस 9, 9 4 जा 36 माइनस यहाँ 1 है तो 1 का डिवाइड 27 का 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108। अभी देखिए 108 में से 8 को माइनस करेंगे 100 और 100 में 136 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 136 डिवाइडेड बाई 27 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में x का मान बताएं। तो देखिए कोई भी आपका चतुर्भुज जिसके अंदर देखिए एक एंगल आपका ये बन रहा है, इसको हमने y नाम दे दिया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों एंगलों का योग कितना होता है 360। चारों कौन कौन से हैं 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 130 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे 360 में से 130 माइनस किया तो ये आ गया आपका 230 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 230। जब y 230 है तो पूरा एंगल आपका 360 का होता है, 360 में से इधर वाला 230 हो गया तो बचा हुआ पार्ट आपका कितने का हो गया 130 डिग्री का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए यदि कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडित किया जाता है तो इस टेबल की कोड संख्या क्या होगी। चलिए लिखते हैं पहले हम कांस्टेबल को CONSTABLE, इसको कितना 91। सी का नंबर लिखिए आप, सी का कोड कितना होता है 3, ओ का 15, एन का 14, एस आपका होता है 19, टी 20, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ई का 5। जब आप इन सभी नंबर्स को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 91 के इक्वल। तो इस टेबल का आपसे पूछा गया है STABLE, एस का कितना था आपका 19, टी का 20, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ई का 5। इन सभी नंबर को जब हम टोटल करेंगे 20, 30, 39, 40, 50, 55, 55 और 257 और 259, तो करेक्ट ये डी है।
ये आपका करेक्ट आंसर 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? मेज, खिड़की, दरवाजा, फाटक। तो देखिए इसमें डिफरेंट जो है वो मेज है। क्यों? क्योंकि खिड़की एक जगह स्टेबल होती है, ऐसे ही दरवाजा होता है और ऐसे ही फाटक, लेकिन मेज को हम एक से दूसरी जगह खिसका सकते हैं। तो ये इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है, वैसे ही फोटोग्राफ किससे संबंधित हुआ? देखिए पोस्टर कहाँ लगाया जाता है? दीवार पे। तो फोटोग्राफ कहाँ लगाया जाता है? सुंदरता? नहीं। फ्रेम? हाँ, तो फोटोग्राफ फ्रेम में लगाया जाता है, ना कि कैमरे में और ना ही लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफी पसंद करते हैं। 46 लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो न तो चाय और न ही कॉफी पसंद करते हैं? तो चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपके कौन से हो गए? चाय पसंद करने वाले यानी टी, और ये हो गए कॉफी पसंद करने वाले। चाय पसंद करने वाले टोटल कितने लोग हैं? 90। और कॉफी पसंद करने वाले टोटल 108। 46 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी, यानी कि ये चाय और ये कॉफी दोनों पसंद करने वाले कितने हैं आपके? 46। तो आपके अब चाय पसंद करने वाले कितने लोग बचे? केवल और केवल जो चाय पसंद करते हैं। तो 90 में से जब आप 46 को माइनस करेंगे तो ये 44 आ गया। सेम ऐसे कॉफी, केवल और केवल कॉफी को पसंद करने वाले आपके कितने होंगे? तो 108 में से 46 को जब हम माइनस कर देंगे तो 62 आपके कॉफी पसंद करने वाले हो गए। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो न चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफी? टोटल आपके कितने हैं? 200। इनमें से ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो न चाय न कॉफी कुछ भी पसंद नहीं करते। तो देखिए 44 लोग आपके चाय पसंद करने वाले माइनस कर दीजिए, 62 जो कॉफी पसंद करते हैं, और 46 जो दोनों को पसंद करते हैं। यदि हम इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारे कौन से बच जाएंगे? जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। तो 200 माइनस, इनको जब हम टोटल करें, 6 4 10 2 12 2 4 और 4 8 और 1 9 9 6 15 152। 200 में से जब आप 152 को माइनस करेंगे तो ये 48 आपका बचेगा। यानी ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों में से किसी चीज को पसंद नहीं करते? 48। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.235, 0.235 और 35 के ऊपर बार लगाए, इसको क्या बोलते हैं? बार। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो आपका होता है वो होता है कि सबसे पहले आप इस नंबर को लिख लीजिए 235। अब इसमें से आपको माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यानी दो को हमने माइनस कर दिया। और नीचे लिखेंगे जितने नंबर पे बार लगाए उतने तो 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगाए उतने 0। तो एक ही संख्या है जिस पे बार नहीं लगाए, 990। 235 में से 2 गया तो 233 बचेगा, डिवाइडेड बाई 990। कौन सा ऑप्शन मैच है आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु 1, x 5, 2 और 9, 5 संरेख हैं तो x का मान है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में हो। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, ढाल, स्लोप फाइंड करने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए ये हो गया आपका y1, ये y2, ये y3, x1 x2 x3। तो चलिए y2 माइनस y1, 2 माइनस x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ऐसे ही
y3 माइनस y2, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2, 9 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस एक्स बचेगा यहाँ, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचा आपका 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स को हम राइट साइड ले जाते हैं और 3 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो आपका ये कितना बचेगा, एक्स की वैल्यू -1। आपसे एक्स का मान पूछा, एक्स का मान -1। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए 27 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब। ए क्यूब कितना दिया गया है, 27। 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो घन है उसकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अभी ये हमसे बोल रहा है हमें दो घन आपस में जोड़ देने हैं। जैसे हमने ये दो घन ले लिए, एक मिनट, ये हमने दो घन ले लिए, ठीक है। अभी इसने बोला है आपसे कि एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ दिया जाता है, यानी एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ दिया। यदि मैंने, देखिए जो इधर वाला सिरा है, वैसे कितने फलक होते हैं, 6 इसके होंगे और 6 इस वाले के होंगे, ठीक है। टोटल कितने, 12 फेस हो गए। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसने बोला है कि इस सिरे को इस सिरे से जोड़ दिया जाता है। जब हमने ये सिरा जोड़ दिया तो इससे क्या हुआ, आपके दो फलक कम हो गए, इस वाले का राइट और इस वाले का लेफ्ट। दो फेस कम हो गए, तो अब आपके कितने फेस बचे, 10 फेस। तो हमें 10 फेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 10 फेस का तो ये क्या हो जाएगा, साइड का इसका 10 इंटू ए का स्क्वायर। ए कितना दिया है आपको, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 10, 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। 6 फेस आपको पता होगा ना, जैसे सामने के दो, फिर बगल के दो और ऊपर नीचे के दो, इस तरीके से 6 फेस हो गए। और जब हमने दोनों आयतन को दोनों घनों को जोड़ दिया, जैसे क्या हुआ, पहले वाले का राइट और दूसरे वाले का लेफ्ट मिल गया, मिलने से दो फेस हमारे कम हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 18, 48, 180 में लुप्त संख्या बताइए। तो ये हमने लिख लेते हैं सबसे पहले, 4, 18, 48, डैश, 180। इसमें लॉजिक आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास दिख रहा होगा आपको, जैसे ये 2 का स्क्वायर। और तो देखिए 2 का स्क्वायर, इसमें लॉजिक लगा इंटू 1, तो ये हो गया 4। फिर ऐसे ही इसमें आप देखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, एक आगे के इस नंबर से मल्टीप्लाई करते चलिए, तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। फिर इसमें कीजिए 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 का हो गया तो अब 3 का, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48। अभी इस नंबर में होगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, तो 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू हो तो इसका मान बताएं। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू है तो देखिए x की जगह वन रखा आपने प्लस वन बाई वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू आएगा तो x की जगह वन पुट कर दीजिए, वन का स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन प्लस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो टू प्लस टू नीचे थ्री प्लस फोर प्लस थ्री तो फोर बाई टेन, इसको टू से काट लीजिए तो आपका आंसर होगा टू बाई फाइव, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF इज इक्वल टू नाइन, LCM इज इक्वल टू ज्ञात करना है। आपको HCF कितना दिया गया है नाइन और ये नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकंड नंबर। LCM आपको फाइंड करना है तो आपको एक ये पता होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो देखिए LCM आपको फाइंड करना है, HCF दिया गया है नाइन इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 657। नाइन से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना है, नाइन थ्री जा 27, नाइन फोर जा 36। अभी LCM 34 का मल्टीप्लाई हम 657 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डबल टू डबल थ्री एट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या ये वाला, तो देखिए 10 और 14 को आप टोटल कीजिए, 10 प्लस फोर को ऐड किया तो 14, इसमें बीच वाले नंबर से डिवाइड किया, बीच वाले नंबर से नहीं सॉरी, हमको ये पता सेवन कैसे आ सकता है तो इसको टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका सेवन। देखिए यही है। अब 15 और 21 को ऐड करके देखिए एक बार, 15 और 21 को ऐड किया तो आ गया आपका 36, इसको टू से डिवाइड किया 18, देखिए बीच में 18 है। सेम ऐसे ही थ्री और नाइन को ऐड करेंगे, थ्री और नाइन को ऐड किया तो 12, 12 को टू से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 11 19 35 67 डॉट 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 की श्रृंखला में अगला पद बताएं, यानी 7 11 19 35 67, इसके नेक्स्ट वाला पद को बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले डिफरेंस लेके देखिए, 7 और 11 के बीच डिफरेंस 4 का, 11 और 19 के बीच डिफरेंस कितने का है 8 का, 19 और 35 के बीच में है आपका 16, 35 और 67 के बीच में है आपका 32 का डिफरेंस। तो आगे आप बता सकते हैं नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखिए ये 4 का दुगना 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल कितना हो जाएगा आपका 64, 67 है 64 जब आप ऐड करेंगे तो ये 7 4 11 1, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि नेक्स्ट पद होगा आपका ऑप्शन डी 131। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास एंड होती है। आगे हमने देखिए अभी तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में 2021 से लेके 2024 तक की कंप्लीट क्लासेस कर ली हैं। इनकी आपको PYQs की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप जिन भी दोस्तों ने अभी तक सारी क्लास नहीं देखे वो इन क्लासेस को कंप्लीट कर लें। आगे की क्लास में हम
चैप्टर वाइज आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें मैथ की भी रहेंगी और रीजनिंग दोनों की ही हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस देखेंगे। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जिन भी दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको जैसे ये क्लासेस की पीडीएफ, इनकी भी पीडीएफ, और इनके साथ साथ आपको मैथ और रीजनिंग टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये टेस्ट आपके दो तरीके से होंगे। एक तो आपका चैनल पर, जैसे कि जो पोलिंग के थ्रू होता है, क्विज वाला होगा। और सेकंड होगा आपका पेपर वाले फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी, हार्ड एंड सॉफ्ट जैसा पेपर फॉर्मेट में भी। और इनके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सभी हमारे दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।